नमस्कार YouTube चैनल के सभी दर्शकों को मेरा। दर्शकों, आज मैं आपको कुछ इस विषय में बताऊंगी कि जो है श्राद्ध क्यों आवश्यक होता है और श्राद्ध हमें किस समय करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, और यदि नहीं करते हैं तो उसके दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं। तो हम बिना समय गवाए आपको बताते हैं कि जो है हमेशा हमें जो भी हमारे पितृ हैं, यानी पितृ का मतलब है कि जो भी मृत हैं, जो चले गए हैं दुनिया से, वो कोई भी हो सकते हैं कि तो जैसे कि हमें ये जानना होगा कि कुछ क्या होता है कि मॉडर्न समय में क्या करते हैं कि नहीं करते हैं कुछ, और कुछ करते भी हैं तो जल्दी जल्दी में कर दिया, बस चलते बनते हैं। लेकिन नहीं, हमें हमारे जो है देखिए गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, वराह, मत्स्य, मार्कंडेय और ये कठोपनिषद, मनुस्मृति और महाभारत, पंचयज्ञ में ये सारे मतलब पंचयज्ञ ये भी जो है एक 5वां यज्ञ होता है ना। तो इतने सारे जो वेद शास्त्र हैं, इन सब में बताया गया है, फिर भी हम जो है सभी इस चीज़ को नहीं मानते हैं, और जो नहीं मानते हैं उनके लिए खुद के लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है, और उनके पूर्वज भी अतृप्त अवस्था में न तो मोक्ष प्राप्त कर पाते हैं और न वो जन्म ले पाते हैं। तो ये ज़रूरी है, ये आवश्यक है कि हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा कर्तव्य होता है कि जो इस दुनिया में नहीं है उनके लिए भी हम कुछ करें, क्योंकि वो हमारे अपने थे, और अपना भी उद्धार करें। क्योंकि यदि आप नहीं करेंगे तो उसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे नहीं करते हैं तो क्या होगा, संतान या तो होगी नहीं, और होगी तो फिर वो घर में काहे क्लेश रहेगी और लड़ाई झगड़े रहेंगे। और यदि आप उनको भोग नहीं देते हैं तो उसका दुष्परिणाम ये भी होता है कि जो है वो आत्माएं फिर एक तरह से रक्त का शोषण करने लगती हैं, क्योंकि अतृप्त होती हैं, तो वो जो है इस तरह से भटकती रहती हैं पृथ्वी पर। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम जो है श्राद्ध करें, और श्राद्ध कर्म भी एक नियम से करें, सिस्टम से करें। नहीं पता हो तो कोई भी जो पंडित वगैरह कराते हैं उनके माध्यम से करें। और सबसे मैंने कि देव पूजन से पहले भी जो है पितरों का पूजन आवश्यक है। जो लोग पितरों को नहीं पूजते उनका देवता भी भोग नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको भी ये ग्लानि होती है कि जो अपने ही पूर्वजों को नहीं पूज रहा है तो वो मुझे क्या पूजेगा। जैसे देवी के व्रत ले लीजिए, जब नवदुर्गे शुरू होते हैं तो उसके पहले श्राद्ध होते हैं। श्राद्धों को करने के बाद ही माता की पूजा स्टार्ट होती है। तो विधि किसके अनुसार उनका तर्पण करना चाहिए और उन्हें मुक्ति दिलवानी चाहिए। और जब तक जो है जब तक श्राद्ध वगैरह कर्म नहीं होते हैं तब तक क्या है, आत्मा भटकती रहती है, और जो भटकती आत्माएं होती हैं संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करती हैं, घर में काहे क्लेश और परेशानी आ जाती हैं, और शांति नहीं रहती है, डेवलपमेंट वहीं घर परिवार का रुक जाता है। तो यूँ तो हर महीने की अमावस्या होती है, उस दिन अमावस्या के दिन आटा निकाल दें, जो सामग्री होती है भोजन की वो निकाल दें, और मेन रूप से विशेष ध्यान रखें कि जब इनको भोजन दिया जाता है तो उसमें बेसन, हल्दी, लहसुन, प्याज और नॉन वेज आदि यूज नहीं करते हैं, और ना ही लोहे के बर्तन में खाना बनाते हैं, और ना ही स्टील के बर्तनों में खाना बनाते हैं, और बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से भोजन बनाया जाता है। यदि भोजन में गलती से भी बाल आदि गिर जाए तो उस भोजन को नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि और सूतक जब लगे हों तो उस टाइम में भी जो है भोग नहीं देते हैं। तो विशेष सावधानी इस तरह बरतते हैं, जैसे हम देवताओं का पूजन करते हैं वैसे ही पितरों का पूजन किया जाता है। और कुछ जो लाल फूल होते हैं, लाल फूल नहीं चढ़ाते हैं, सफ़ेद फूल ही चढ़ाते हैं, और जहाँ तक हो सके वस्त्र भी हमें सफ़ेद वस्त्रों को धारण करके करना चाहिए। स्त्रियाँ तो अपने दुपट्टा वगैरह वैसा ले सकती हैं, और हल्के कलर के कपड़े पहन सकती हैं। तो इस तरह से करना है। और इसमें क्या है कि देखिए, इस पे तो कोई बस नहीं है कि कौन किस अवस्था में, कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं
कि जो है कम उम्र में भी जो लोग चले गए होते हैं उनका भी करना पड़ता है। ये भी बड़े दुख की बात है। तो ये जो है इसमें क्या है कि ये देखना है कि किसको करना है। तो मेन चीज़ होती है कि जब कोई जैसे घर में कोई कम उम्र का चला जाता है तो उसके भाई कर सकते हैं, उसके छोटे भाई या उसके भाइयों के बेटे, और नाना नानी का भी श्राद्ध किया जा सकता है। ये नहीं है कि वो उनके बच्चे करेंगे, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं। यदि और कोई भी नहीं है तो फिर आस पास में जो भी उनकी संपत्ति ले लेते हैं या घर परिवार के लोग ले लेते हैं वो श्राद्ध कर सकते हैं उनके नाम से। अगर वो उनकी संपत्ति में से ही कर सकते हैं, और नहीं है उनकी संपत्ति तो वो खुद भी उनके नाम से कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम जब श्राद्ध तर्पण वगैरह करें तो उनके गोत्र का नाम लें और उनका नाम लें, उनके पिता का, इस तरह से उनको अर्पण करते हुए। सबसे भी है कि नहीं आता हो तो पंडित की हेल्प ले लें और जो है तब जाके श्राद्ध वगैरह करें, और जानते हैं तो वो स्वयं भी खुद भी अपने उससे कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें बहुत सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए और फिर श्राद्ध कर्म करना अवश्य चाहिए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उनके पूर्वज अतृप्त अवस्था में रहें, भूखे प्यासे रहें। लेकिन ज्ञान की कमी होने से ही ऐसा होता है। अज्ञानता के वशीभूत ही मनुष्य ऐसा नहीं करते हैं, वो सोचते नहीं जन्म मिल गया होगा। तो अर्जुन ने भी कृष्ण से पूछा था जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे एक चीज़ है कि मृत्यु के बाद में यदि पितृ हैं तो उन्हें सब याद रहता है, लेकिन जब मोक्ष मिल जाता है तो कोई भी मोह ममता नहीं रहती। कोई भी आत्मा फिर संबंधों को ध्यान नहीं रखती है कि मेरा भाई है कि पिता है, कौन है। तो जब उन्होंने कहा था ना अर्जुन ने कि मुझे अपने अभिमन्यु से मिलना है, तो एक बार उन्होंने कह दिया कि चलिए मैं आपको तो उन्होंने के दर्शन करा देता हूँ। तो उन्होंने एक तीर पर उनको अर्जुन को बिठाया और स्वर्ग भेज दिया कि आप जाके मिल आओ उनसे। तो जब अभिमन्यु उसके कहा बेटा करके बोले तो नहीं, उन्होंने कहा कि मैं आपको नहीं जानता, आप कौन हो। तो कुल मिला के मोक्ष जब मिल जाता है तब इंसान एक ईश्वर का रूप ले लेता है, फिर कोई वो नहीं है, फिर ना कोई याद रहती है ना मोह ममता रहती है। लेकिन ये मोक्ष और जो है मृत्यु के बीच का जो समय होता है वो पितृ होता है, पितरों का होता है। तो उस समय वो पितृ बनकर रहना पड़ता है। पितरों को जो है भोजन आदि, पानी और अन्य सुविधाएं सब चाहिए होती हैं उन्हें, लेकिन सूक्ष्म शरीर होने से वो स्वयं उनको हासिल नहीं कर पाते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि परिवार के लोग उसकी हेल्प करें, और नहीं अगर इस तरह से नहीं होता है तो वही प्रेत योनि पितृ योनि में ही रहना पड़ता है। और पितृ भी कमज़ोर हो जाते हैं तो ना आपकी रक्षा कर पाते हैं ना कुछ। और फिर क्या होता है, फिर दूसरी आत्माओं के साथ, दूसरे पितरों के, औरों के पितरों के साथ उनको मिलकर रहना पड़ता है, जहाँ उन्हें ना सम्मान इतना मिलेगा, ना भोजन मिलेगा इतना, उनको शक्ति भी इतनी नहीं मिलती है। तो कुल मिला के भोजन तो खैर अपने ही देंगे तब उन्हीं से मिलेगा। तो क्या होता है, कमज़ोर अवस्था में कोई भी हमारी हेल्प कर सकता है। और जी बताइए, आप कितने भी आपके अपने हैं वो, लेकिन यदि आपने उनको भोजन नहीं दिया तो क्या भूखे प्यासे रहकर वो आपको आशीर्वाद देंगे? ये बताइए, कितने दिन भूखे प्यासे रहकर आशीर्वाद दे पाएंगे? वो शक्तिहीन हो जाएंगे। जब शक्तिहीन हो जाएंगे तो और भी आत्मा उन पर और भारी पड़ेंगी। वो अपना ही हेल्प नहीं कर सकते तो आपकी क्या करेंगे? इसलिए आवश्यक है कि उनको हम टाइम से भोजन वगैरह कराएं और वस्त्र आदि दान करें उनके नाम के, और अन्न जल धन जो भी उनके नाम से दान करेंगे वही सुख सुविधाएँ उनको भी मिलेंगी। और पूर्णतः जब दान से उन्हें संतुष्टि हो जाएगी, पूरा उनके निमित्त दान दे दिया जाएगा तो उन्हें जरूर मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, और उनके कर्म अच्छे और बाकी होंगे तो उन्हें जन्म भी मिल जाएगा। तो दर्शकों, ये बहुत आवश्यक है कि हमें जो है इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम फोकट की मोह ममता दिखाते हैं, हाय मेरा था वैसे तो रोते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि हमारे कर्तव्य क्या थे। मेन चीज़ है कि रोना धोना नहीं चाहिए। मेन ये है कि देखिए, संसार में जो आया उसे जाना है, लेकिन समय से पूर्व भी चला गया तो संतोष रखिए। आप ये सोचिए कि उनका समय आगे वाला अच्छा रहे, जहाँ भी हैं खुश रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें। तो उसके लिए आवश्यक है हमें अपने कर्तव्यों को देखना है कि क्या करना है। दान पुण्य आदि जो होते हैं कर्तव्य, इनसे जो है सब समस्याओं के समाधान हो जाते हैं। जब आप पूजा पाठ करते हैं तब भी उनका नाम लेकर भगवान का ध्यान करें कि उनको मोक्ष दे, या उन्हें कहीं जन्म दे, या उन्हें सुख शांति दे, अच्छे से रखे उन्हें, और ईश्वर अपनी भक्ति भी दे उन्हें, और जहाँ भी अच्छी जगह जन्म दे तो ये प्रार्थना भी आप करेंगे, ये उनके निमित्त करेंगे।
क्योंकि देखिए संसार है, संसार में तो ये क्रम बना हुआ है, हर कोई किसी न किसी के लिए करेगा ही। अगर ऐसे ही सब स्वार्थी हो जाएंगे तो इसमें कोई भी फिर बात ही नहीं है, फिर इंसान में और जानवरों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और देखिए कि जब ये श्राद्ध के टाइम चलते हैं उस समय पे ना कोई नाखून काटने चाहिए, ना बाल काटने चाहिए, शेविंग आदि नहीं करनी चाहिए। और स्त्रियों को बिल्कुल भी ये नहीं है कि बाल वाल कटिंग करा रहे हैं, नए वस्त्र खरीद रहे हैं, कोई भी नई चीज़ें नहीं खरीदी जाती श्राद्ध के समय में, क्योंकि श्राद्ध के समय में उन्हीं चीज़ों को खरीदते हैं जो हम दान के निमित्त जो पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए दान वगैरह करते हैं, उन्हीं के लिए खरीदा जाता है। किसी शुभ कार्य के लिए कोई भी चीज़ें इस समय में नहीं खरीदी जाती हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जो है आपसे अनुरोध है, आपसे विनती है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अपने पूर्वजों के प्रति कर्तव्य का निर्वाह करें। मैं इसके लिए आप सबकी बहुत आभारी होंगी। देखिए मेरा चैनल का उद्देश्य ये नहीं है कि पैसा कमाना है, क्योंकि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, क्योंकि न मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो रहे, ना 4000 दर्शक हो रहे, लेकिन मेरा उद्देश्य बस इतना है कि थोड़ा सा मैं आपको कुछ बता दूं, जिससे पता सबको आपको ज्ञान है, लेकिन इस जीवन की भागदौड़ में आप कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं। बस मेरा अनुरोध उन्हीं से है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो है कौन सी तिथि को कहाँ कब से स्टार्ट है वो मैं अगले वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। धन्यवाद आपका। नमस्कार। जय माता।